नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक और लकी कुंडली का। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। इनके कुछ क्वेश्चंस हैं कि धन नहीं रुकता है, कोई बड़ी और दूसरी सरकारी नौकरी मिलेगी क्या, और कि जीवन में और क्या क्या प्रोग्रेसिव दिखता है, धन संपत्ति के क्या योग हैं, प्रॉपर्टी वाइज कुंडली क्या कहती है। तो चलिए आइए देखते हैं कि हमें इनकी कुंडली में क्या क्या मिलता है। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर ये 2 नंबर है, यानी कि वृषभ लगन की कुंडली है। इसका स्वामी है शुक्र। तो देखिए, शुक्र अच्छी सुख सुविधा साधन वाली जीवन देता है। इंसान अपने लिए एक से एक साधन बटोर लेता है, जीवन अच्छा लग्जरियस रहता है। और कहते हैं ना कि जैसे धन संपत्ति की बात पूछी इन्होंने, वो अच्छा कर लेता है, अच्छा बैंक बैलेंस बनाता है इंसान। यहाँ पर लगन में बैठे हैं बुध। बुध की देखिए 3 अंश पे बैठे हैं बुध। और बुध क्या होता है, इंसान को बुद्धिशाली बनाते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे देना, टैक्टफुलनेस देना, होशियारी, समझदारी, जीवन का ज्ञान, ये सब चीज़ें इंसान के अंदर बहुत अच्छी देखी जाती हैं। अब चलते हैं इनके दूसरे भाव का स्वामी जब यहाँ बैठता है तो देखिए, यहाँ पर पहले भाव का स्वामी, एक चीज़ और बताएंगे। देखिए यहाँ पर लग्न का स्वामी यहाँ और ये यहाँ, तो ये दोनों एक्सचेंज हो रहे हैं। तो इंसान में इतनी कैपेसिटी होती है कि वो अपनी क्षमता से, अपनी होशियारी समझदारी से धन अर्जित करता है, यानी कि मनी मेकिंग, या कहना चाहिए कि उसके अंदर मनी मेकिंग कैपेसिटी काफ़ी बढ़िया होती है। अब यहाँ पर आते हैं ये 3rd हाउस, यानी कि 4 नंबर, ये है चंद्रमा। चंद्रमा बैठे हैं यहाँ पर, नीच राशि में बैठ गए। ऐसे इंसान के मन में ना थोड़ी घबराहट सी रहती है। कई बार होता है जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है नहीं है। जीवन के कई बार इतने कड़े हुए एक्सपीरियंस उसने देख लिए होते हैं अर्ली लाइफ में, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान भी रहता है। आगे पता नहीं सब अच्छा होगा नहीं होगा, पता नहीं सब ठीक चलेगा नहीं चलेगा, ये सारी चीज़ें जैसे होता है जीवन में, थोड़ा डर सा जाना, थोड़ा मन में घबराहट जल्दी आना, वो सारी चीज़ों का प्रॉब्लम होता है। परंतु ये हमेशा नहीं रहता, क्योंकि ग्रहों का असर भी, अब जैसे उपाय करने से ये चीज़ें थोड़ा सा शांत होने लगती हैं। यहाँ पर देखिए 4थे घर में और 10वें घर में केतु राहु बैठे। केतु जब बैठ जाते हैं तो ऐसे में माता पिता के सुख की कमी करी होगी। माता पिता के सुख कम मिलना, माता पिता के सुख में दिक्कत आना, ये सारी चीज़ों का प्रॉब्लम इंसान को देखना पड़ता है। अब यहाँ पर चलते हैं 5th हाउस पर। 5th हाउस की स्वामी जो है राशि, ये कन्या राशि, और इसके स्वामी बुध की। बुध फिर से बुध है, तो जो कि लग्न में बैठे हैं, तो बच्चों से अच्छा सुख भी मिलता है। इंसान अपने बच्चे, परिवार, सबको पढ़ा लिखा के होशियार बना पाता। 7वां नंबर देखें, 6ठा घर देखें तो ये है आ रहा है, इसकी राशि है शुक्र। शुक्र बैठे हैं यहाँ पर, अपने दुश्मनों को पराजित करता हुआ जीवन में आगे बढ़ता है। ऐसे लोग कंपटीशन बहुत अच्छे क्लियर कर लेते हैं। इनके अंदर एक कैपेसिटी होती है, किलर इंस्टिंक्ट होता है कि मुझे कंपटीशन क्लियर करना है, मैं आगे बढ़ सकता हूँ, मैं क्यों ना बढ़ूँ, ऐसी कुछ चीज़ों का होना। यहाँ पर चलते हैं अब, ये देखिए 7वें घर में, ये इसकी राशि है मंगल। मंगल बैठे उच्च भाव में। पत्नी भी भाग्य देती है ऐसे लोग, भले ही चंद्रमा बैठे हों लेकिन पत्नी भाग्य देती है। और मंगल उच्च राशि के, तो पत्नी के भाग्य से धन संपत्ति होना, और मंगल जब कुंडली में अच्छा हो, 9वें भाव में हो, तो भाग्य में वृद्धि होती है। और जैसे इन्होंने पूछा धन संपत्ति, प्रॉपर्टी बहुत बढ़िया करवाता है मंगल। अब देखिए यहाँ पर, ये देखिए शनि बैठे हैं यहाँ पर, तो लॉन्गिविटी, ये देखिए लॉन्गिविटी, ये लंबी आयु कराता है। पल पल रक्षा करना, पल पल जैसे होता है ना कि किसी एक्सीडेंट से बचाना, किसी भी तरह की प्रॉब्लम से जीवन की बचा ले जाना। यहाँ इसके स्वामी हैं गुरु बैठे हैं यहाँ पर 12वें भाव में। अष्टमेश का 12वें भाव में बैठना अत्यंत शुभ माना जाता है, बहुत बढ़िया माना जाता है। तो जितनी भी प्रॉब्लम्स, जितनी भी आपदा, जितनी भी लाइफ की ट्रेजेडीज़ होती हैं, वो इंसान की निकल जाती हैं, इंसान बच के निकल जाता है उन सब चीज़ों से। अब यहाँ पर मंगल हमने देखा, देखिए मंगल तो उच्च राशि के हैं, और ये यहाँ देखिए शनि की राशियाँ आ गई। शनि बैठे हैं यहाँ पर 8म भाव में, तो प्रोटेक्शन देते हैं। और यहाँ पर देखिए इनको ये अगर हम आगे चले तो राहु बैठे हैं यहाँ पर, तो पिता का सुख कम हुआ, लेकिन ये देखिए शनि यहाँ बैठे हैं ये। तो ये अगर हम देखें जाएँ तो प्रोफेशन वाइज इंसान राइज करता है, और कुछ हिडन चीज़ें भी आती हैं जीवन में। जैसे कहते हैं ना, कुछ आपके फ्यूचर में हिडन है, वो निकल के आएगा सामने आपके। अब ये देखिए यहाँ पर 12वां नंबर, यानी गुरु की राशि, गुरु यहाँ बैठे हैं, तो इनकम भी इनको घर परिवार से दूर रह के मिलती है, यानी कि अपने होम टाउन से दूर रह के कमाते हैं। ये देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो ये मंगल की राशि यहाँ, और मंगल बैठे हैं यहाँ पर, तो जैसे दूर रह के अच्छा पैसा बना लेना। अब ये गुरु सूर्य का गुरुवादित्य योग है, जो कुंडली को बहुत शुभ बनाता है।
जैसे कहते हैं कि ऐसे लोग बहुत प्योर एंड पायस होते हैं, बहुत प्योर एंड पायस होते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं जीवन में। हमेशा होता है ना कि जैसे कि मेरे हाथ से जो अच्छा कर्म हो जाए, जो अच्छी चीज़ें हो जाएं वो बढ़िया है। और जैसे कहना चाहिए कि ईश्वर से भी ब्लेसिंग्स मिलती हैं ऐसे लोगों को। तो ये चीज़ दिखाई देता है, अच्छा नेम फेम सक्सेस भी कमाते हैं। तो ये हमने कुंडली में देखा है इनकी। और लगन का जो डिग्री है वो 22 है, तो ये लगन को मजबूत भी बनाता है। अब आगे चलते हैं इनके नवमांश चार्ट की ओर, और एक चीज़ और देखेंगे इनकी। देखा जाए तो साढ़े साथी वगैरह तो नहीं है, और कुंडली में हमने मंगल देखा बहुत स्ट्रॉन्ग है, बुध भी अच्छा स्ट्रॉन्ग बैठा हुआ है। अब ये देखिए यहाँ पर जैसे हमने देखा था लगन और दिखते भाव का जो स्वामी एक्सचेंज हो रहे हैं, ये अपने आप में ही अत्यंत शुभ फल देता है। अब चलते हैं यहाँ पर उनके नवमांश चार्ट की ओर। नवमांश चार्ट में देखें तो चंद्रमा लगन में ही बैठा है, मन के काफ़ी कोमल होते हैं, और मंगल यहाँ दूसरे भाव में बैठ के ऑब्वियसली प्रॉपर्टी वाइज इनको स्ट्रांग बना रहा है। यहाँ पर गुरु व आदित्य योग अगेन फॉर्मेशन हो रही है, जो इंसान को अगेन एक अच्छे कर्म देता है। जैसे कहते हैं ना कि अच्छे कर्म इस जन्म में करेंगे तो अगले जन्म भी आपका बढ़िया रहेगा, ऐसी कुछ चीज़ें। शुक्र अपनी राशि में यहाँ पर बैठा हुआ है, तो सुख की कमी नहीं होगी, सुख बहुत मिलेगा, रुपये पैसा नेम फेम शोहरत सब मिलना, इस तरह की चीज़ें। केतु देखिए यहाँ पर है, केतु ये कंपटीशन क्लियर कराने में हेल्प करता है, और साथ ही साथ आपके दुश्मनों से आपको दूर रखता है। बुध यहाँ बैठना सातवें भाव में, तो बुध अपने आप में ही जैसे कहते हैं शनि की राशि में बैठा है सातवें घर में, तो एक बुद्धिमत्ता देता है। और अगर मैं देखूँ तो ये सब भाव तो खाली हैं, लेकिन यहाँ पर जब हम आते हैं तो शनि राहु बैठे हैं, तो ये देखिए इंसान को क्या होता है, अच्छी ट्रैवल्स कराते हैं, ट्रांसफ़र शिफ्टिंग ये सारी चीज़ें करवाते हैं। अब चलते हैं इनकी कुंडली में। इनका क्वेश्चन था कि दूसरी बड़ी सरकारी नौकरी के लिए, तो वो भी मुझे योग बहुत अच्छे दिखाई देते हैं, कुंडली अपने आप में मजबूत है। अब चलते हैं दशाओं की ओर, देखें दशाएं क्या बताती हैं। अब देखिए देखा जाए तो ये शनि की महादशा इनकी 2008 में ख़त्म हो चुकी, बुध की महादशा 2025 तक ख़त्म हो जाएगी। बुध बहुत अच्छा ग्रह है इनके में, बुध इनके लिए बहुत फेवरेबल है, तो बुध की दशा जाते जाते इनको दूसरी सरकारी नौकरी भी दिलवा देगी। यहाँ पर देखिए ये बुध राहु, ये बुध राहु की दशा ख़त्म हो चुकी है मार्च में। यहाँ पर बुध गुरु ये भी इनको बहुत फलदायी रहेगा, और 2025 बुध शनि ये मेहनत भी करवाता है, दौड़ भाग कराता है, तो इनको नौकरी दिलवा देगा। अब यहाँ पर चलते हैं इनके अष्टम वर्ग चार्ट पर। इनका क्वेश्चन था कि धन उपार्जित करने के उपाय, धन मतलब इंक्रीज हो लाइफ में उसके उपाय, तो वो उपाय मैं इनको दे दूंगी कुंडली के अनुसार भी। और इनका जो कि पैसा अननेसेसरी खर्च हो जाता है, पैसा अननेसेसरी इसलिए खर्च होता है, ये देखिए ये चंद्रमा अपनी नीच राशि में बैठा है, तो मन की स्टेबिलिटी कम देता है। कई बार क्या होता है इंसान के डिसीजंस थोड़े से ना वीक पड़ जाते हैं, घबराहट में पैसा खर्च कर दिया, या कई बार होता है कि हाथ से पैसा ज़्यादा खर्च हो जाना, प्रॉब्लम्स ज़्यादा आना। ये राहु केतु भी मन का छलावा करते हैं, तो ये आपके पैसे खर्च करवा देते हैं, तो उसके लिए हम इनको उपाय दे देंगे, तो जिससे ये प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे। अब देखिए अष्टक वर्गा चार्ट में यहाँ पर 2 नंबर की राशि से शुरू होती है कुंडली, और अगर मैं इनका देखूँ तो 30 नंबर से ऊपर ये देखिए, तो यहाँ पर आ रहा है 5वां घर, तो शादी से सुख मिलना, बच्चों से बहुत अच्छा सुख मिलना। ये देखिए छठा भाव बहुत स्ट्रांग है, कॉम्पिटिशन्स क्लियर कर लेता है ऐसा इंसान। और अगर मैं देखूँ यहाँ पर 30 नंबर, अगेन 30 नंबर से ऊपर के पॉइंट्स बहुत अच्छे माने जाते हैं, 10 और 11 प्रोफेशन वाइज भी और भाग्य वाइज भी। भाग्य बहुत अच्छा है, पर होता क्या है हमारे जीवन में जब हम कोई इंसिडेंट्स देख लेते हैं, अर्ली एज में माता पिता की मृत्यु देखना, तो इंसान घबरा सा जाता है, परेशान रहता है, उसको लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। वो तो ये तो सबको पता है कि जाना सबको है एक दिन, माता पिता भी कब तक रुकेंगे, लेकिन एक बहुत अर्ली एज में ये सारे इंसिडेंट्स देखना, ट्रेजेडीज़ देखना इंसान को अंदर तक हिला देता है, वो सब चीज़ें हैं। लेकिन अगर मैं देखूं तो भाग्य पूरी तरह से काम कर रहा है, ऐसा नहीं कि भाग्य में रुकावट है, बस थोड़ा सा होता है कभी कभी जीवन में जब हमारे लिए कहते हैं ना समय से पहले नहीं मिलता, किस्मत से ज़्यादा और समय से पहले, तो वो समय नहीं आया है। बाकी देखा जाए तो इनका जो
नाइन्थ हाउस, 10th हाउस बहुत मजबूत है। 10th हाउस प्रोफेशन का तो बहुत ही मजबूत है। और यहाँ पर भी देखिए 11th हाउस भी बहुत बढ़िया है इनका, तो कमाई की दिक्कत नहीं रहेगी, कमाई बढ़िया चलेगी इनकी। हाँ, धन रुकता नहीं है, उसके लिए इनको उपाय करना होगा, वो उपाय मैं इनको सजेस्ट कर दूँगी। तो अगस्टक वर्गा चार्ट भी इनका बहुत बढ़िया है। अब आते हैं इनके षष्टम अंश पे। तो यहाँ पे ये हम पता चलता है कि इंसान जो इस जीवन में प्रॉब्लम्स देखता है वो क्यों देखता है, पिछले जन्म में ऐसा क्या वजह रही जिसकी वजह से इस जन्म में प्रॉब्लम्स इंसान को देखनी पड़ रही है। देखिए इसमें यहाँ पे लगन में बैठे केतु, तो ये अपने आप जीवन में उथल पुथल मचाते हैं। कई बार होता है कि आपके पिछले जन्म के कर्म होते हैं, पिछले जन्म के जो बैलेंस होता है, जो हमारे कर्मों का बैलेंस रह जाता है, वो इस जन्म में पूरा करना पड़ता है। इसी वजह से इंसान को दुख भोगने पड़ जाते हैं, चीज़ें धीमी चलती हैं, तरह तरह की प्रॉब्लम्स अड़चने, वो ही इसी वजह से। केतु जब बैठता है लगन में तो वो इस तरह का अप्स एंड डाउन्स जीवन में देता है। अब ये देखिए परिवार को भी रिफ्लेक्ट कर रहा है, परिवार पे भी दृष्टि डाल रहा है, तो ये सारी चीज़ें, अब ये राहु यहाँ से दृष्टि डाल रहा है, सारी चीज़ों का प्रॉब्लम आना। चंद्रमा और शनि का यहाँ बैठना, तो माता के सुख में कमी करना, यहाँ पे देखिए पिता, माता पिता के सुख में कमी करवा देता है। तो ये सारी चीज़ों का प्रॉब्लम इंसान को भोगना होता है। अब देखिए क्या है, यहाँ पर गुरु सूर्य शुक्र यहाँ बैठे हैं, तो ये अच्छा फल देंगे, कंपटीशन क्लियर कराने में, बड़ी पोस्ट दिलाने में, ये सारे, ये देखिए ये शुक्र यहाँ पे ये प्रोफेशन का स्वामी है साथ में। तो ये सब गुरु के साथ सूर्य का बैठना, और गुरु शुक्र जब बैठते हैं तो ये एक किलर इंस्टिंक्ट भी देते हैं, कहीं ना कहीं कंपटीशन, दुश्मनों को हराना, कॉम्पिटिटर्स को हराना, ये सारी चीज़ों में हेल्प करते हैं। तो इसलिए इनका जो देखा जाए पारिवारिक एस्पेक्ट माता पिता का, वो तो कमज़ोर रहा, लेकिन प्रोफेशन वाइज ये राइज बहुत अच्छा करेंगे। अर्निंग में भी बुध बैठे हैं, तो बुद्धिशाली बहुत हैं ये। इनके अंदर जैसे कहते हैं ना कि बुद्धि की कमी ना होना, अपने ज्ञान बुद्धि ये सब कारक बहुत अच्छे हैं इनके। ये देखिए मंगल भी यहाँ बैठा हुआ है, तो ये सब चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है। गुरु भी यहाँ बुध की राशि में बैठे हैं, तो ये सारी चीज़ें इनके अंदर है, ज्ञान बुद्धि, अपने कर्म करने, ये सारी चीज़ें इनको दी ईश्वर ने। तो लेकिन कहीं ना कहीं पिछले जन्म का बैलेंस उसने इनके माता पिता की ट्रेजेडी पे निकाला, और इसलिए इंसान थोड़ा डरा घबराया, लगता है कि सब कुछ अच्छा रहेगा नहीं रहेगा, पता नहीं आगे कुछ दिक्कत तो नहीं हो जाए, आगे जो मेरा परिवार बढ़ा है उस परिवार, बढ़े हुए परिवार को, यानी कि पत्नी बच्चे, इन पे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये सब चीज़ों का प्रॉब्लम देता है। तो लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, अब जो होना था वो हो चुका, यानी कि जो फल भोगने थे वो भोग चुके, लेकिन आगे जीवन बेटर की ओर दिखाई देता है। अब देखिए मंगल भी यहाँ इनको बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा, प्रॉपर्टी वाइज भी इनको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, प्रॉपर्टी जीवन में अच्छी बना लेंगे। अभी इनकी एज 32 ईयर्स है, जैसे जैसे और 10 साल 20 साल बीतेंगे तो इनकी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी बेहतरीन हो चुकी होगी। तो देखा जाए तो फाइनेंस के मामले में अब देखिए शुक्र भी, ये देखिए भाग्येश बुध यहाँ बैठे हैं, तो भाग्य का लिंक जो है सीधा इनकम से, तो भाग्य से इनकम इनको खूब मिलेगी, भाग्य में दिक्कत नहीं है। मेन चीज़ जो थी वो पारिवारिक सुख में थी, जो कि अर्ली एज में इनके दिक्कत दे गई। अब चलते हैं इनके वर्षफल की ओर, देखिए इनका वर्षफल क्या बताता है हमें। अब देखिए यहाँ पर जो इनकी कुंडली है, ये देखिए ये एक बर्थडे से दूसरे बर्थडे तक की कुंडली, तो यहाँ पर देखिए मुंथा राशि इनके 7वें घर में बैठी है। मुंथा राशि 7वें घर को रिफ्लेक्ट करती है। ऐसा लगता होगा इन्हें कि घबराए से, परेशानी वाला समय, परिवार में भी खुशी का माहौल कम है, ऐसी कुछ चीज़ों का फीलिंग आना, गुरु मंगल इकट्ठे बैठे हैं, सब जैसा होता ना कि मिक्स फीलिंग आना, ऐसी कुछ चीज़ें। ये देखिए गुरु शनि मंगल, सब मंगल अपनी उच्च राशि में है, तो ये सारी चीज़ें दिखाता है। और यहाँ पर तो थोड़ा मन, जैसे शनि यहाँ बैठे तो मन परेशान सा रहना, ऐसा लगता है कि घर में मन नहीं लगना, ऐसी कुछ फीलिंग्स आना। लेकिन सूर्य बुध का बुध आदित्य योग भी है, तो कुछ अच्छा बेनिफिट, प्रोफेशन में बेनिफिट भी करा सकता है ये, कोई आपका एग्ज़ाम वगैरह भी क्लियर करवाने की हिम्मत रखता है ये। राहु देखिए ये अनएक्सपेक्टेड गेंस भी देख सकता है 12वें भाव में, थोड़ा ध्यान हो सकता है भगवान में भक्ति की ओर भी ध्यान जाए, ये सारी चीज़ें, ट्रैवल्स भी करा सकता है ये। और शुक्र देखिए ये अर्निंग में बेनिफिट देना, तो ओवरऑल देखें तो ये साल अच्छा जाएगा। मन में थोड़ा सा शांति बनाए रखें, पेशेंस रखें, चीज़ें बेटरमेंट की। सूर्य बुध, सूर्य उच्च राशि में है यहाँ पर, देखिए सूर्य उच्च राशि में है इनका, तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ इनके कुंडली में इस समय दिखाई देती है। सूर्य बुध का बुध आदित्य योग, यानी कि बुद्धि को पूरी तरह से अपने टैलेंट स्किल्स को इस्तेमाल करना, प्रोफेशन के हाउस में है और साथ में सूर्य उच्च राशि में, तो फल अच्छा देना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट ईयर की कुंडली पर। अब देखिए यहाँ पर जो मुंथा राशि है वो 5वें घर में है,
तो ये भी पढ़ाई से रिलेटेड कोई इंडिकेशन देती है, हायर स्टडीज़, हायर पढ़ाई, कुछ ऐसा भी दिखता है। यहाँ पर लगन देखिए 7 नंबर है, लगन का स्वामी बैठे हैं 7वें घर में, और शुक्र और देखिए सूर्य अपनी अगेन उच्च राशि में। तो कुछ मुझे बेनिफिट्स दिखाई दे रहे हैं, सूर्य का अपनी उच्च राशि में आना कोई अच्छा बेनिफिट दिखाता है, और सूर्य इनको बहुत हेल्प करेंगे। इनकी मेन कुंडली में भी सूर्य उच्च राशि में है, तो वो जो उच्च राशि में जब भी सूर्य आता है, ये कहीं ना कहीं इंसान को जो सरकारी नौकरी में बड़े ओहदा दिला के रहता है। सूर्य इनका काफ़ी बढ़िया है। देखिए चंद्र शुक्र अगेन मन को व्याकुल बनाते हैं, जैसे होता है ना घबरा कि कैसे होगा वो चीज़ें। तो शनि अपनी राशि में है, चंद्रमा के साथ बैठ के थोड़ा सा चंद्रमा को डिस्टर्ब कर सकते हैं, और ट्रैवल्स के योग भी इनके अच्छे बनते हैं। गुरु अगेन यहाँ बैठे हैं, तो ये कहीं ना कहीं ज्ञान वृद्धि करते हैं। राहु और बुध ये इकट्ठे बैठना, ये भी करियर जंप कराते हैं। तो राहु का अपनी उच्च राशि में आके बैठना तो कहीं ना कहीं करियर जंप, अनएक्सपेक्टेड गेन भी कराते हैं। तो ये समय इनके लिए बहुत अच्छा है, अनएक्सपेक्टेड गेन्स, कोई प्रमोशन, कुछ इस तरह की चीज़ें दिखा रहा है। तो बहुत ही बेहतरीन कुंडली है। मंगल अगेन यहाँ है, तो भाग्य को वृद्धि दे रहा है। तो ये साल इनके लिए बहुत बेटर जाएगा। ये 2021-22 ये बहुत बेहतरीन साल है। मुंथा राशि भी इनको सपोर्ट कर रही है। ओवरऑल देखें कुंडली काफ़ी बढ़िया है। अभी मेन कुंडली पे एक बार आते हैं। अब देखिए मेन कुंडली पर आते हैं तो इनका जो सूर्य है वो यहाँ बैठा हुआ है। सूर्य जब इतना मजबूत हो तो सूर्य बहुत हेल्प करता है, तो ये इनको सरकारी नौकरी की बड़ी पोस्ट भी दिला सकता है। तो ओवरऑल कुंडली में अपने आप में, जैसे कहते हैं ना मजबूत, अपने आप में ही एक कंप्लीट वो सारी चीज़ों का इंडिकेशन ये देता है। मंगल का अपनी उच्च राशि में आना, ये सब कुंडली के प्लस पॉइंट्स हैं ये। तो ओवरऑल देखें कुंडली बहुत अच्छी है, काफ़ी बढ़िया फल देगी। बस थोड़ा कहते हैं ना कभी कभी समय का वेट करना पड़ता है। ऑलरेडी इनके पास बहुत अच्छी जॉब है, आगे भी बढ़िया जॉब के चांसेस मुझे दिखाई देते हैं अगले 2 वर्ष में। जैसे कहते हैं ना मई का 21 का मई 2021 का मई से लेकर 2022 का मई इनके लिए बहुत बेहतरीन जाने वाला है। तो ये था इनकी कुंडली का एनालिसिस। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जीवन में खूब खुशियाँ, खूब राइज करें, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। धन्यवाद।